जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नए ब्लॉग में। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सुबह की शुरुआत मैंने की थी अपने मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक से, जिसमें मैंने मिलाया 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा नींबू। और ये जो वेट लॉस ड्रिंक है इसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। इसकी फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस वक्त जो मौसम चल रहा है ना सर्दी वाला, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो सुबह सुबह खाली पेट इसको सिप कर करके गरम गरम ही पीना होता है। उसके बाद मैं नहाई थी, भगवान जी की पूजा की, घर की सफाई की, झाड़ू पोछा वगैरह करके टाइम हो गया था नाश्ते का। तो मैंने जो आपको एक दिन पहले दिखाया था ना कि मैं ब्रेड पिज़्ज़ा की लिए बैटर तैयार कर रही थी, तो नेक्स्ट डे मैंने वही बैटर से काम आया और ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था। और उसके बाद चाय बना दी थी। चाय में घर की ही जो मेरी तुलसाजी उगती हैं वही तुलसाजी के पत्ते भी मैं डाल देती हूँ। तो इस वक्त जो सर्दी जुकाम और इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है उसमें तुलसाजी के पत्ते की चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना तो 2 पीस ही खाना ब्रेड पिज़्ज़ा के। मेरे घर के पास ना आटा ब्रेड अवेलेबल नहीं होती, काफ़ी दूर से लेके आनी पड़ती है। तो आटा ब्रेड अवेलेबल नहीं थी तो मैदा ब्रेड में ही ये बनाने पड़े। भाई बड़ी दिक्कत होती है जब बहुत ज़्यादा दूर आटा ब्रेड मिलती हो। हर वक्त अगर ब्रेड की ज़रूरत है तो आपको मैदा ब्रेड ही यूज़ करनी पड़ती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि आपके घर के आसपास हर वक्त अवेलेबल हो जाती है आटा ब्रेड? तो नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करने के बाद जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में दिखाया था कि मैं घी निकाल रही थी, तो वो घी तो मतलब निकल आया था, बट मैं उसको छानना मेरा रह गया था क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और काफ़ी सारी काम होते हैं घर पे जो सारे शूट नहीं कर सकते। तो ये जो हमारी मलाई थी इससे घर का घी निकल आया था। घर का घी बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है और साथ ही साथ ना इससे खोआ भी निकल आता है, जिससे मैं बना लेती हूँ रेसिपी। तो अब ये जो खोआ निकला है इससे मैं बनाऊँगी शाही पनीर, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये खोआ निकाल के रख दिया था मैंने, और ये भुना हुआ खोआ होता है तो ये ख़राब भी नहीं होता। जैसे अगर आप इसे बाहर ही छोड़ दो, फ्रिज में ना रख पाओ, तो ये ख़राब भी नहीं होता। इसीलिए ना मैंने इसे रात को ऐसे ही छोड़ दिया था और अब नेक्स्ट डे ही मैं इसमें से घी निकाल रही थी और ये खोआ सारा एक तरफ इकट्ठा कर दिया था। इस खोए को ना पानी में भिगोकर पीसूँगी, बिल्कुल मार्केट जैसा खोआ बन जाता है ये पनीर में डालने के लिए। तो इसकी रेसिपी नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और सारा का सारा घी निकाल के ना मैं अलग स्टोर कर लेती हूँ और इसी घी से भगवान जी का दिया भी जलाती हूँ और इसी घी को खाने में भी यूज़ करती हूँ। तो घर का घी ही इतना निकल आता है कि आराम से ना यही चल जाता है घर में खाने के लिए। एकदम प्योर घी निकलता है घर का। और घी ख़राब ना हो ना, इसे बचाने के लिए ना जब मैं मलाई चलाती हूँ तो उसमें मैं 3-4 लौंग डाल देती हूँ, जिससे घी ना जल्दी ख़राब नहीं होता। तो आप लोगों के पास भी अगर कोई और अच्छी टिप हो तो मुझे बताइएगा, जिससे मतलब घी में डाल के ऐड किया जा सके और घी लंबे समय तक चलता रहे। और आप लोग इस खोए का क्या करते हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब ये सारा का सारा घी निकाल दिया था तो ये जो कढ़ाई होती है ना हमारी, जो कि चिकनी होती है, उसमें मैं आटा घुमा लेती हूँ। तो ये निकल आया था घी और ये निकल आया था खोआ। और ये मैंने आटा माड़ा था मोमन वाला ही, और फिर इस आटे को, ये जो कढ़ाई चिकनी हो रही थी ना और इसमें थोड़ा बहुत जो मोमन लगा रह जाता है, मैं उस पर रगड़ लेती हूँ ताकि बिल्कुल भी ना कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। हम औरतें जो होती हैं ना वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करती हैं और कोई भी चीज़ हम लोग वेस्ट नहीं करते। इसीलिए मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि हम लोग कितनी किफ़ायत से, कितनी सहूलियत से सारे के सारे काम करते हैं और इसीलिए हम लोग घर को अच्छे से चला भी पाते हैं। सारी की सारी चीज़ों को हम अच्छे से मैनेज भी कर पाते हैं। तो ये कढ़ाई मैंने इस आटे में ही घुमा घुमा के साफ़ कर ली थी, जिससे ये आटा अच्छे से ना चिकना भी हो गया था। और इससे बनने वाले पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, कभी इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। और ये मैंने मांज लिए थे, सुबह के नाश्ते के बर्तन थे ये। और अभी दोपहर का लंच तो किया ही नहीं है, तो ये दोपहर के 2 बजे का समय है और हमारे यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और लग रहा है कि बहुत तेज़ वाली बारिश आने वाली है, बहुत तेज़ आंधी आ रही है। तो ये आंधी आने के बाद ना पूरे के पूरे घर में इतना अंधेरा छा गया था कि बिना लाइट के तो कुछ दिख ही नहीं रहा था और बारिश शुरू हो गई थी। और जब हमारे यहाँ पे बारिश आती है ना तो ये जो बीच में टट्टर है ना, इससे नीचे भी बारिश आती है तो घर भी गीला हो जाता है। और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश थी। ये बारिश ना लगातार 2 घंटे तक चली थी, 2 बजे से और 4 बजे तक। और 4 बजे के बाद भी ना बंद नहीं हुई थी, बस स्लो हो गई थी। तो आज देखो पता नहीं कितने घंटे तक बारिश चलेगी। और जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना तब भी मतलब बारिश चल रही है, जब मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ।
और फिर दोपहर के खाने के टाइम पे हमको फल ज़रूर खाने चाहिए, और कोशिश करो कि रात को खाने के टाइम पे भी खाने के साथ सलाद को ज़रूर ऐड करो। अपनी वेट लॉस थाली आपको कैसे लगानी है ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है। जैसे कि थाली में पहले हमें सैलड रखनी चाहिए, फिर एक रोटी या एक पराठा, सब्जी, दाल, दही, इस तरीके से। तो ये मैं बना रही थी पराठे और पतिदेव और हनु को देने वाली थी पहले, और फिर मैंने अपनी थाली लगाई थी। तो ये थे हमारे मोमन वाले पराठे। ये जो घर की मलाई निकलने के बाद जो मोमन बचता है ना, उसको भिगोकर पानी में और उसको ही आटे में जब हम मार लेते हैं ना, थोड़ा सा नमक और मसाला वगैरह डाल के, तो उससे भी इतने खस्ता पराठे बनते हैं। आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। जब भी कुछ ना मतलब ऐसे खाने का मन ना हो, या फिर कोई सब्जी वगैरह ऐसे रखी हुई हो, दाल वगैरह, तो उसके साथ खाने में इन पराठों को बहुत ज़्यादा आनंद आता है। और इस आटे से जब आप पूड़ियाँ भी बना के खाओगे तो इतना अच्छा लगता है। गरम गरम पराठे इतने यम्मी, इतने खस्ता लगते हैं। तो ये मेरी थाली लग चुकी है जिसपे मैंने रखे हैं फल, एक पराठा, छोले, थोड़ी सी आलू की सब्जी और फीका दही। इस फीके दही को मीठा करने के लिए, क्योंकि बाकी सबके में तो मैं चीनी या फिर बूरा वगैरह डालती हूँ, लेकिन मैं अपने में नहीं ऐड करती, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं अपने मीठे दही में ऐड करती हूँ गुड़, और गुड़ को डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे मेरा दही मीठा हो जाता है। और जब भी कभी मीठा दही खाने का मन करता है तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। खाने में आपको सबसे पहले वही सलाद को ख़त्म करना है, यानी कि सारे के सारे फल खाए थे मैंने पहले अच्छे से, और फिर जब सारे के सारे मैंने फल खा लिए थे उसके बाद वही अंगूठे के साइज़ का एक गसा तोड़ना है, उस सब्जी दही से लगा के, रायते वगैरह से लगा कर खाना है, और अच्छे से आपको खूब चबाना है जब तक जो भी आप चबा रहे हो वो पानी न बन जाए। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे यहाँ पर आज बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है दोपहर के 2 बजे से। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी तक की वीडियो में कि पहले बादल बिल्कुल काले हो गए थे और फिर बहुत तेज़ बारिश आई, और वो बारिश अभी 4 बजे तक काफ़ी तेज़ चली है। अब हनु चला गया है ट्यूशन, और मुझे याद आया कि आज मैंने आपके लिए कोई भी एक्सरसाइज की वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की, क्योंकि सुबह तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया एक्सरसाइज करने का। आज का बहुत हवड़ दफड़ वाला सुबह का बिजी शेड्यूल था काफ़ी सारा, क्योंकि गेस्ट वगैरह आ गए थे आज घर पे, तो टाइम ही नहीं मिला। तो मुझे याद आया कि इस वाली वीडियो में मैंने आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं बताई है, और कल की वीडियो पे मुझे बहुत अच्छा आप लोगों का रेस्पॉन्स मिला है, इसके लिए थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यारा सपोर्ट देने के लिए। और आज कल मैंने आपको बताई थी 2 ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपकी थाइज और लोअर बेली फैट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जिसको स्लिप डिस्क और सियाटिका वाले दोनों लोग कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हमारे बेली फैट को, लोअर भी और अपर भी, दोनों को कम करने के लिए। और एब्स, बहुत सारे लोग ना एब्स बनाना चाहते हैं, तो एब्स, इन्हीं एक्सरसाइज से एब्स बनती हैं, और इन्हीं एक्सरसाइज से हमारी बेली फैट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो कम भी होता है। तो अगर आप इन एक्सरसाइज को रेगुलरली करेंगे तो आपका जो बेली फैट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आप इसको भी अपना ऐसे ही प्यारा सपोर्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। और वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो फटाफट से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आज की जो ये एक्सरसाइज है ये भी बेड पर ही होनी है, और बेड पर होने वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं ना वो सब के सब स्लिप डिस्क वाले लोग आराम से कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज लेट कर होनी होती हैं। तो आप इन एक्सरसाइज को आराम से स्लोली कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज को करने में हड़बड़ी या फिर जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। जितने आराम से आप करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा। तो जल्दबाजी ना मचाएं, आराम से करें स्लोली। और अगर आपको जरा सी भी परेशानी लगे तो इस एक्सरसाइज को ना करें। तो चलो फटाफट से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको, मैं पहली एक्सरसाइज जो आपको बता रही हूँ उसके लिए आपको इस तरीके से लेटना है। अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, इतना डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पैरों के बीच में। तो इतना डिस्टेंस रखेंगे, फिर हम लेट जाएंगे। एक गहरी सांस भरेंगे और अपने दोनों हाथों को हमें दोनों पैरों के बीच में लेकर जाना है। और इसके आपको कर रहे हैं 15 से 20 बार एक रैप्स में, एक रिपीटेशन में। और इसके आप 3 से 4 सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पहले एक बार का ही सेट से स्टार्टिंग कीजिएगा, उसके बाद सेट को बढ़ाइएगा 2 बार, 3 बार और 4 बार। और अगर आप कंटिन्यूटी में 2 सेट भी कर लेंगे ना तो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज कैसे करनी है, इस तरीके से दोनों हैंड को रखना है और
अपने दोनों पैरों के बीच में आना है आपको उठते हुए। पैर जमीन से नहीं उठने चाहिए आपके, बिल्कुल भी नहीं। जब आप पीछे जाएंगे तब आपको सांस भरनी है और जब आप आगे आएंगे तब आपको सांस छोड़नी है। जैसे कि आपको मेरी सांस की आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी। जब मैं आगे की साइड आ रही हूँ तब मैं सांस छोड़ रही हूँ, जिसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये अब मैं जितनी भी आपको एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, ये बहुत आराम से और स्लोली करना, और जितना हो सके उतना ही करना। अगर आप पूरा उठकर आगे नहीं आ पाओ तो जितना उठ पाओ उतना उठ लेना, और फिर धीरे धीरे जब आपका फैट कम होने लगेगा तब आप पूरी तरीके से उठकर आगे तक आ पाओगे, जैसे कि मैं आ पा रही हूँ। पहले मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा था, तब मैं इसको प्रॉपर नहीं कर पाती थी, बट अब मैं इसको प्रॉपर कर पाती हूँ। बिल्कुल भी आपको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखाई है, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें और प्रॉपरली इसको कर सकें। तो जब आप इस तरीके से उठकर यहाँ पर आएंगे ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, यहाँ के फैट पे बहुत ज्यादा फैट बढ़ता है। आपकी एब्स जो है वो शेप में आएंगी, बेली फैट कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये तो हो गई पहली एक्सरसाइज। अब मैं आपको बता रही हूँ जो दूसरी एक्सरसाइज, उसमें आपको अपनी नी को टच करना है, नी को। ठीक है, तो इस तरीके से बैठ जाएंगे हम और इस तरीके से वाली एक्सरसाइज करना है। इससे भी आपके बेली फैट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और साथ साथ जो कूल्हे के चारों तरफ का फैट होता है ना, वो भी कम हो जाएगा। ये एक्सरसाइज देखने में जितनी आसान लग रही है ना, ये उतनी आसान है नहीं। जब आप इसको करोगे तभी आपको समझ में आएगा। इसके भी आपको 20-20 के 4 सेट करने हैं। स्टार्टिंग 1 से ही कीजिएगा। भाई बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है पेट पे, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे इसको करने में। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो पहले 10 बार ही करना, फिर नेक्स्ट डे 20 टाइम्स करना। ठीक है, अब हम तीसरी एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए भी आपको लेट जाना है और इस तरीके से अपने सर के पीछे हाथों को रख लेना। इस वाले हैंड की कोहनी को इस वाले लेग से, और इस वाले हैंड की कोहनी को इस वाले लेग से टच करना है। इससे भी आपके एब्स पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी पेट पे प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपका पेट कम होने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ आपके जो एब्स हैं वो शेप में आ जाएंगे। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। जितनी भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं ना, उन सब में सांसों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कब सांस लेनी है और कब सांस छोड़नी है, इसका प्रॉपर ध्यान रखना है। जब भी हम आगे की तरफ बैंड होंगे तब हमें सांस छोड़नी है, और जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तब हमें सांस भरनी है। हर एक्सरसाइज के बाद ना आप 10 से 20 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हम रेस्ट ले लेंगे तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं। और अगर आपको प्यास लगे तो आप बीच में 1 या 2 घूंट पानी भी पी सकते हैं। तो मैंने आपको अभी ये 3 एक्सरसाइज बताई हैं, और एक एक्सरसाइज में और बता देती हूँ आपको। उसके लिए भी आपको इसी तरीके से बैठना है, अपने हाथों को इस तरीके से रखना है। ठीक है, इससे ये जो यहाँ वाला साइड वाला टायर वाला फैट होता है ना, इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और ये कम होने में, आपकी बॉडी को शेप में आने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अपने हाथों को रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, और ये सारी एक्सरसाइजेस आपको बहुत आराम से करनी है, कोई भी जल्दबाजी और हबड़दबड़ नहीं मचानी है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इन एक्सरसाइजेस को करने में, तो आपको ये नहीं करनी है। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ही अपनी बॉडी से काम कराना है। अपनी बॉडी पे किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अपनी बॉडी से प्यार करना सीखिए, और ये आपकी बॉडी जितना भी अलाउ करे ना, उतना ही आपको करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसे एक आपका लाइक तो मिलेगा ही। जो लोग भी मेरी वीडियोस को देखेंगे, तो आज मैं मानती हूँ कि अगर मेरी वीडियोस पे 2500 व्यूज़ भी आए तो इस पे 2500 लाइक्स ज़रूर आएंगे।
तो मैं इंतजार करूंगी आप लोगों के लाइक्स का, कमेंट का, और इन सारी वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक लाइक और एक शेयर तो कर ही सकते हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ये है रात का दूध का शेड्यूल। जिन लोगों को भी ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती हो वो रात को दूध में भिगोकर अंजीर का सेवन करें, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये अंजीर मैं रामा कंपनी की यूज़ कर रही हूँ, ड्राई फिग के नाम से आती हैं। और दूध गर्म कर लीजिए और उस गर्म दूध में भी आप अंजीर भिगोकर खा सकते हो, या फिर आप इस अंजीर को ना पानी में भिगोकर रख दीजिए 3-4 घंटे पहले, और जब ये फूल जाएं तब आप रात को इसे दूध के साथ खाइएगा। आई होप ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा कॉन्स्टिपेशन दूर करने।